आज के जमाने में वीडियो बहुत ताकतवर होते हैं। ये हमारी सोच और समझ को प्रभावित कर सकते हैं। वो हमें सच लगते हैं, असली लगते हैं। हम उन पर भरोसा करते हैं और उन्हें सच्चाई मान लेते हैं। लेकिन सोचो, अगर देखी हुई चीज पे भरोसा करना ही बंद हो जाए, अगर हमें हर वीडियो पर शक करना पीडीडी है। डीप फेक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां असली और नकली के बीच का फर्क मिटता जा रहा है। डीप फेक्स ऐसे बनावटी वीडियो होते हैं जहां एक आदमी का चेहरा किसी और के चेहरे से बदल दिया जाता है। ये तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। सोचो, एक मशहूर आदमी का वीडियो जिसमें वो किसी ऐसे प्रोडक्ट का प्रचार कर रहा है जिसके बारे में उसने सुना तक नहीं, या फिर किसी विवादास्पद मुद्दे पर बोल रहा है, या फिर कोई नेता ऐसा कुछ कह रहा है जो उसने कभी कहा ही नहीं। ये सब डीप फेक्स की ताकत है। डीप फेक्स का बढ़ना हमारे समाज के लिए एक नई चुनौती है। ये हमारे विश्वास और सच्चाई की परिभाषा को बदल सकते हैं। जैसे जैसे ये तकनीक और अच्छी होती जा रही है, इसका असर समझना बहुत जरूरी है। हमें इसके संभावित खतरों को समझना होगा। ये लेख डीप फेक्स के बारे में गहराई से बताता है। ये कैसे बनते हैं, इनका क्या उपयोग है, इनसे क्या खतरे हैं और इस नई दुनिया में कैसे चलना है। हमें इस तकनीक के बारे में जागरूक होना होगा। डीप फेक्स को समझकर हम खुद को ऐसी वीडियो को पहचानने और खुद को इनसे होने वाले नुकसान से बचाने के लिए तैयार कर सकते हैं। हमें सतर्क रहना होगा और सही जानकारी का उपयोग करना होगा। डीप फेक्स की पहचान और उनसे बचाव के तरीकों को जानकर हम इस नई चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। डीप फेक्स का जादू है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल का इस्तेमाल, खासकर डीप लर्निंग का। डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स को बहुत सारा डेटा दिया जाता है, जिससे वो किसी भी इंसान के चेहरे के बारे में बारीकी से सीख पाते हैं। इस जानकारी से नई तस्वीरें और वीडियो बनाए जाते हैं जो बिल्कुल असली जैसे दिखते हैं। इस प्रक्रिया में दो न्यूरल नेटवर्क काम करते हैं, एक जनरेटर और एक डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर नकली चीजें बनाता है और डिस्क्रिमिनेटर असली और नकली में फर्क करने की कोशिश करता है। ये एडवर्सेरियल ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक जनरेटर ऐसी चीजें न बना ले जो बिल्कुल असली लगे। इन सिद्धांतों को समझने से हम इनके गलत इस्तेमाल को बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं और उससे लड़ सकते हैं। डीप फेक्स के सभी उपयोग बुरे नहीं होते। वास्तव में इनके कई सकारात्मक और रचनात्मक उपयोग भी हैं। ये नई खोज और रचनात्मकता के लिए बेहतरीन मौके भी देते हैं, जिससे विज्ञान और कला दोनों में नए आयाम खुलते हैं। मनोरंजन जगत में फिल्मकार अब गुजर चुके कलाकारों को दोबारा जीवित कर सकते हैं, जिससे वो अधूरी परियोजनाओं को पूरा कर सकें या ऐतिहासिक व्यक्तियों को जीवंत कर सकें। इससे न केवल पुरानी कहानियों को नया जीवन मिलता है, बल्कि दर्शकों को भी एक अनोखा अनुभव प्राप्त होता है। मनोरंजन के अलावा डीप फेक्स शिक्षा और सुलभता में भी मददगार हो सकते हैं। ये तकनीक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। कल्पना कीजिए, ऐसी शिक्षा जहां ऐतिहासिक हस्तियां खुद व्याख्यान दें, जिससे छात्रों को एक जीवंत और सजीव अनुभव मिले, या फिर वर्चुअल ट्यूटर्स वाले लैंग्वेज सीखने वाले एप्स जो सीखने की प्रक्रिया को और भी प्रभावी बना सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में डीप फेक्स से ट्रेनिंग के लिए नकली मेडिकल इमेजेस बनाई जा सकती हैं, जिससे मरीजों की निजात सुरक्षित रहे और छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण मिले। इससे न केवल मरीजों की निजता सुरक्षित रहती है, बल्कि चिकित्सा शिक्षा में भी सुधार होता है। जैसे जैसे तकनीक बढ़ेगी, हमें और भी नए और फायदेमंद उपयोग देखने को मिलेंगे, जो हमारे जीवन को और भी सरल और सुरक्षित बनाएंगे। डीप फेक्स रुकावटों को तोड़ सकते हैं और सीखने को और भी मजेदार और आसान बना सकते हैं, जिससे हर कोई लाभान्वित हो सके। साथ सेहत है। डीप फेक्स के गलत इस्तेमाल की संभावना एक बड़ी चिंता का विषय है। यह तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है
कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो गया है। एक खतरनाक उपयोग है इसका इस्तेमाल जनता को गुमराह करने और नफरत फैलाने के लिए। गलत जानकारी फैलाकर समाज में अशांति पैदा की जा सकती है। राजनीतिक चालबाजी के अलावा डीप फेक्स का इस्तेमाल लोगों पर व्यक्तिगत हमले करने, प्रतिष्ठा खराब करने और रिश्ते बर्बाद करने के लिए किया जाता है। यह व्यक्तिगत जीवन को भी बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। इसका भावनात्मक और असल जीवन पर बहुत बुरा असर हो सकता है। लोग मानसिक तनाव और अवसाद का शिकार हो सकते हैं। पैसे ठोरी करने वाले लोग भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सीईओ या अपनों का रूप धारण करके लोगों को ठगने के लिए। यह आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। जैसे जैसे यह तकनीक और आसानी से उपलब्ध होगी, हम और भी शातिर तरीके के फ्रॉड देखेंगे। यह तकनीक अपराधियों के लिए एक नया हथियार बन सकती है। हकीकत को इतनी सफाई से बदलने की क्षमता कई तरह की गलत गतिविधियों के रास्ते खोल देती है। यह पहचान की चोरी और अन्य धोखाधड़ी को बढ़ावा दे सकती है। खुद को इन खतरों से बचाने के लिए हमें सतर्क और जागरूक रहना होगा। सही जानकारी की पुष्टि करना और सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार अपनाना आवश्यक है। नकली को पहचानें। डीप फेक्स को कैसे पहचानें? जैसे जैसे डीप फेक तकनीक आगे बढ़ती रही है, डिजिटल जालसाजी को पहचानने के लिए हमें भी अपनी नजरें तेज करनी होगी। वीडियो में कुछ भी गड़बड़ दिखे तो ध्यान दें, खासकर चेहरे के हाव भाव और आवाज में। अगर चेहरे के आसपास हरकतें अजीब लगें, धुंधलापन हो या टिमटिमाहट हो तो ध्यान दें। आवाज में रोबोट जैसी या बिगड़ी हुई आवाज और अचानक आवाज में बदलाव पर ध्यान दें। किसी भी जानकारी को कई स्रोतों से जांचने पर उसकी सत्यता का पता चल सकता है। अपनी सुरक्षा कैसे करें? गलत सूचना के प्रसार से कैसे लड़ें? डीप फेक्स के जमाने में किसी भी जानकारी पर यकीन करने से पहले सोचना बहुत जरूरी है। किसी भी जानकारी को शेयर करने से पहले उसे कई स्रोतों से जांचें। मीडिया साक्षरता कौशल विकसित करें ताकि सामग्री का आलोचनात्मक विश्लेषण किया जा सके। स्रोत, संदेश और लक्षित दर्शकों पर सवाल उठाएं। प्रमाणों पर आधारित जानकारी ढूंढें और सनसनीखेज सुर्खियों से सावधान रहें। संदिग्ध डीप फेक्स की सूचना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और संबंधित अधिकारियों को देना बहुत जरूरी है। सतर्क रहकर हम गलत सूचना के प्रसार को रोक सकते हैं और दूसरों की रक्षा कर सकते हैं। कानूनी जंग, कानून और नियम। कानून बनाने वाले और नियामक डीप फेक्स से उत्पन्न चुनौतियों से जूझ रहे हैं। कई देशों ने डीप फेक्स के दुर्भावनापूर्ण उपयोग को रोकने के लिए कानून बनाए हैं या बना रहे हैं। अपराध के आधार पर जुर्माना से लेकर जेल तक की सजा हो सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डीप फेक्स के प्रसार को रोकने का दबाव है। कई प्लेटफॉर्म ने ऐसे डीप फेक्स को पहचानने, चिह्नित करने या हटाने के लिए नीतियां बनाई हैं जो उनकी सेवा की शर्तों का उल्लंघन करते हैं। कानूनी परिदृश्य बदल रहा है और नए खतरों से निपटने के लिए और बदलाव की उम्मीद है। डीप फेक्स का भविष्य, प्रगति और चुनौतियां। डीप फेक्स की दुनिया लगातार बदल रही है, जहां नई प्रगति और चुनौतियां तेजी से सामने आ रही हैं। रियल टाइम डीप फेक्स पहचान, सत्यापन और सुरक्षा के लिए गंभीर चिंताएं पैदा करते हैं। बड़े पैमाने पर डीप फेक्स के प्रसार का मुकाबला करना एक चुनौती है। मजबूत पहचान, उपकरण और रणनीतियां विकसित करना बहुत जरूरी है। शोधकर्ता डीप फेक्स का पता लगाने और उनका मुकाबला करने के लिए नई तकनीकें विकसित कर रहे हैं। डिजिटल हेरफेर के खिलाफ लड़ाई में जागरूकता और मीडिया साक्षरता से उम्मीद की किरण दिखाई देती है। नैतिक विचार। नैतिक दुविधाओं से कैसे पार पाएं? डीप फेक्स का उदय एक गंभीर नैतिक दुविधा पेश करता है। एक चिंता की बात यह है कि डीप फेक्स से संस्थानों और व्यक्तियों में विश्वास कम हो सकता है। विश्वास का यह ह्रास लोकतंत्र, पत्रकारिता
और रिश्तों पर बुरा असर डाल सकता है। डीप फेक्स सहमति और किसी की अपनी छवि के अधिकार पर भी सवाल उठाते हैं। इस तकनीक की क्षमता का उपयोग करने और साथ ही इसके जोखिमों को कम करने के लिए खुला संवाद, नैतिक दिशा निर्देश और जिम्मेदारीपूर्ण नवाचार आवश्यक है। निष्कर्ष, जागरूकता और जिम्मेदारी का आह्वान। ऐसे संसार में जहां देखी हुई चीज पर यकीन करना मुश्किल होता जा रहा है, हमें डिजिटल दुनिया का सामना सावधानी से करना होगा। गलत सूचना के प्रसार का मुकाबला करने के लिए तकनीक और इसकी सीमाओं के बारे में जागरूकता होना जरूरी है। जानकारी के बारे में सवाल पूछने की आदत डालें, स्रोतों की पुष्टि करें और हेरफेर के संकेतों को पहचानें। शिक्षा और मीडिया साक्षरता बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तियों, प्रौद्योगिकी कंपनियों, कानून निर्माताओं और समाज के बीच सहयोग बहुत जरूरी है। मिलकर काम करके हम नैतिक जटिलताओं से पार पा सकते हैं और एक सुरक्षित डिजिटल भविष्य बना सकते हैं।